हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने एक जर्नल पैसेज की डिक्टेशन अपलोड की थी जो कि एनसीईआरटी की 12th की बुक में से लिया गया था, पॉलिटिकल साइंस की बुक में से था ये, और इसका नाम था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसमें 865 वर्ड्स थे। तो इनकी आउटलाइन जो भी मुझे, हालांकि ज़्यादा मुश्किल इसमें आउटलाइंस है नहीं, लेकिन फिर भी जो मेरे को लगी कि मुझे आपको बतानी चाहिए, तो मैं आपको इसमें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सबसे पहले है मिडनाइट। ठीक है, मिडनाइट की मैंने 2 दी हैं। आप दोनों में से जो अडॉप्ट करना चाहें देख लीजिएगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। उसके बाद है वॉइसेस। वॉइसेस या कोई भी प्लूरल हो तो हमें एसएस डबल बनाना है, ध्यान से। उसके बाद है डेमोक्रेटिक। फिर है डिसएडवांटेज्ड, क्योंकि पास्ट में है तो इसको या तो हमारे पास ऑप्शन है इसको बहुत छोटा बनाएं, वो मुश्किल है, या फिर हम उसको बीच में से काट दें पास्ट के लिए। उसके बाद है ट्राउमा। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। फिर है साइट। साइट में SIGHT भी होता है और CIT भी होता है, तो आउटलाइन सेम ही है। उसके बाद है कॉन्टिनेंटल। उसके बाद है अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव जब होता है तो नेचुरली अकोमोडेट में भी हम पूरा DOT लगाते हैं, और अकोमोडेटिव में आपको DOT लगा के V की हुक दिखानी है। उसके बाद है डाइवर्सिटी। ठीक है, एक होता है एडवर्सिटी, उसकी आउटलाइन दूसरी होती है, उसमें D के बाद VR लगाते हैं हुक दे के। उसके बाद है टर्मोइल। फिर है रिलीजन्स। रिलीजन्स है तो आपको प्लूरल में प्रॉपर S बनाना है। उसके बाद आइडेंटिटीज है। फिर है रिप्रेजेंटेटिव। फिर मैंने रिप्रेजेंटेशन की भी आउटलाइन दी आपको डिफरेंस बताने के लिए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर एंटायर है, सिंपल आउटलाइन है कुछ। तो प्रोटेक्शन हो गया, एंश्योर, इरेडिकेशन, हिंदूज। हिंदूज जब भी आप लिखें या ऐसा वर्ड लिखें तो मोस्ट प्रोबेबली डबल टिक लगाया करें, ताकि आपको पता लगे कि ये प्रॉपर नाउन है या अलग से कोई वर्ड है। मुस्लिम्स, ठीक है। एस्पिरेशंस, ये भी सिंपल है। उसके बाद है डिस्पैरिटीज। उसके बाद है स्टोरी। स्टोरी में डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने लगा दिया है। डेस्टिनी, क्योंकि N पूरा है तो डेस्टिनी होगा उसमें। उसके बाद डीमार्केटिंग है, और लास्ट में है कल्मिनेशन, CULMINATION। थोड़ा लिखने में हो गया, तो यही मुझे आउटलाइन ठीक लगी, मैंने आपको दे दी। अब जो भी आपको इसमें से नहीं आती, प्लीज़ उन आउटलाइन की अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, और उस प्रैक्टिस का फ़ायदा तब होगा जब आप इसी पैसेज को अच्छी तरह से अपनी सेटिस्फैक्शन से इसको लिख पाएंगे। और हो सके तो इसकी स्पीड बढ़ाकर भी लिखिएगा। वर्ड्स सभी अच्छे हैं, यही वर्ड्स होते हैं जो बार बार अलग अलग डिक्टेशंस में आते हैं। किसी भी पैसेज में 15-20 से ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं होते। यही छोटे वर्ड होते हैं जो हम ठीक नहीं लिख पाते, और उनको हम प्रॉपर प्लेस नहीं कर पाते, या हम उनको प्रॉपर वॉवल नहीं लगा पाते, और वही हमें बार बार तंग करते हैं। तो जितना आप आउटलाइंस को प्रॉपर प्लेस करेंगे, लाइट एंड डार्क जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिखाएंगे, और साइज़ का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, वॉवल भी एसेंशियल जहाँ ज़रूरत होगा लगाएंगे, तो इन चीज़ों को अगर आप करते रहेंगे तो देखिएगा आपकी ट्रांसक्रिप्शन में एक्यूरेसी अच्छी होती जाएगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।